बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर हम बात करेंगे नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र कत्ल केस के हवाले से, क्योंकि आज ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन यानी ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत की जो है ज़मानतों की दरख्वास्त थी। 2.5 घंटे पर मुश्तमिल ये लंबी समाअत जो थी, इसमें बहुत होशरुबा किस्म के इंकशाफात हुए हैं, क्योंकि आज पहली बार बाकायदा तौर पर पुलिस को दिया गया ज़ाहिर जाफ़र का जो बयान है वो अदालत में डिस्कस किया गया और उसकी चीज़ें पढ़कर जो है वो ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र के जो वकील हैं रिज़वान अब्बासी, उनकी तरफ से बताई गई। आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इस बयान के मुताबिक ऐसी कौन सी धमकी नूर मुक़द्दम ने दी थी ज़ाहिर जाफ़र को कि उसे नूर मुक़द्दम को कत्ल करना पड़ा। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आखिर थेरापी वर्क्स वाले वहाँ आए थे, आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ वो क्यों आए थे, उनको किसी ने लाश ठिकाने लगाने का टास्क दिया था, किसने दिया था। आज की समाअत में ये भी बाकायदा डिस्कस हुआ कि ये जो है एक और क्वेश्चन उठाया गया जो बड़ा अहम है, क्योंकि उसके हवाले से अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई है, और वो है नूर मुक़द्दम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्योंकि उसके हवाले से कहा गया है कि जो कत्ल का वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और जो आम तौर पर बताया जा रहा है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। ये सारे जो होशरुबा इंकशाफात हैं ये आज आपके सामने रखूँगा। 2.5 घंटे लंबी समाअत ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम की ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर, और इसके ऊपर जो है एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल की जो है वो अदालत में ये समाअत हुई। एक लंबी समाअत थी, इसमें राजा रिज़वान अब्बासी ज़ाकिर जाफ़र की तरफ से, अस्मत जो वालिदा हैं ज़ाहिर जाफ़र की उनकी तरफ से असद जमाल एडवोकेट, और शाह खावर एडवोकेट जो हैं वो शौकत मुक़द्दम यानी नूर मुक़द्दम के वालिद की तरफ से पेश हुए। आज की ये समाअत जो है थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तफसीलन आपके सामने रखूँगा और आपको ये सारे सवालात जो मैंने शुरू में किए हैं इनके जवाबात इसकी समाअत में मिलेंगे। 8:52 जैसे कि मैं हर दफ़ा बताता होता हूँ, समाअत जो है वो शुरू हुई। 1 घंटा 8 मिनट जो है वो राजा रिज़वान अब्बासी जो वकील हैं ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र के, उन्होंने दलाइल दिए। वो कहते हैं कि जी 20 जुलाई 11:30 बजे रात शौकत मुक़द्दम की मुद्दत में एक FIR दर्ज हुई। FIR का मतन उन्होंने पढ़कर सुनाया और उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहता हूँ कि मेरे मुवक्किलीन जो हैं उनकी टोटल सारी हमदर्दियाँ जो है वो नूर के वालिदैन के साथ हैं और वो किसी तौर भी अपने बेटे को सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरा जो केस है वो वकीलीन का केस है, इसके ऊपर दलाइल देना चाहूँगा। उन्होंने शुरुआत की कि जी एक सप्लीमेंट्री जो है दरख्वास्त दी गई, जिसकी बुनियाद बनाकर मेरे मुवक्किलीन को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। और उन्होंने कहा कि ये सप्लीमेंट्री दरख्वास्त दी गई नूर के वालिद शौकत मुक़द्दम की तरफ से, और ये थी 24 जुलाई को दी गई, जो कि 20 से 24 जुलाई के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन की गई ज़ाहिर जाफ़र से उसको बुनियाद बनाकर दी गई, जिसके ऊपर मेरे मुवक्किलीन को जिसके ऊपर मेरे मुवक्किलीन को गिरफ़्तार किया गया। वो कहते हैं कि आज जो है पहली बार ये बाकायदा जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ये पहली बार बाकायदा तौर पर ये आपको ज़ाहिर जाफ़र का बयान जो 161 का हुआ है पुलिस के सामने वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। वो कहते हैं कि जी ज़ाहिर जाफ़र ने से जो पुलिस ने बयान लिया है, रिज़वान अब्बासी कहते हैं वो जो है उसके मुताबिक ये अब रिज़वान अब्बासी पढ़ के सुना रहे हैं कि जी 18 जुलाई को नूर को जो है वो ज़ाहिर जाफ़र ने बुलाया और वो 20 जुलाई तक उसके पास रही। नूर मुक़द्दम ने जो है ये ज़ाहिर जाफ़र बताता है कि नूर मुक़द्दम ने मेरे साथ शादी से इनकार किया था और मुझे धमकी दी थी कि अगर जो है सारा जो तुम्हारा मामला है, क्योंकि ये मामलात सारे आगे चल के आपको इसी बयान में बताऊंगा कि ये सारा मैं पुलिस को बता दूंगी। इफ्तिखार और जमील जो दोनों मुलाजमीन हैं उन्हें भी ज़ाहिर जाफ़र ने इस बयान के मुताबिक जो ज़ाहिर जाफ़र ने दिया है मना कर दिया था कि आपने घर के अंदर किसी को दाखिल नहीं होने देना। उस पर ज़ाहिर जाफ़र ने स्टेटमेंट दिया कि मैंने ही ये सारा मामला जब नूर ने मेरे साथ किया, उसने मुझे कहा मैं बता दूंगी, तो उसके बाद मैंने ही नूर को कत्ल किया और उसका गला काट दिया। रिज़वान अब्बासी कहते हैं कि ये सारी पुलिस की फ़नकारी है जो 161 का बयान है, और इस बयान की जो है वो कोई हैसियत नहीं होती, असल हैसियत 164 के बयान की होती है। मुल्ज़िम ने अपने बयान में कहा कि मेरे वालिद ने कहा, यानी अब ये मुल्ज़िम का बयान पढ़ कर रिज़वान अब्बासी सुना रहे हैं कि ज़ाकिर जाफ़र ने कहा जब मैंने कत्ल कर लिया तो ज़ाकिर जाफ़र ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, हम इस मामले को संभाल लेंगे।
थेरापी वर्क्स वालों को लाश ठिकाना लगाने के हवाले से भी मेरे वालिद जाकिर जाफर ने कहा। थेरापी वर्क्स वाले जब आए तो मेरे वालिद ने उनको कहा कि जी आपने लाश भी ठिकाने लगानी है। मुलजिम कहता है कि मैं घबराया हुआ था, जब 4 लोग अंदर आए तो मैंने अमजद पर हमला किया। और नूर मुकद्दम का जो मोबाइल है उसके हवाले से भी मुलजिम ने अपने बयान में बताया कि वो मैंने दूसरे कमरे में छुपा दिया था। जाकिर जाफर और असमत ने जो है वो मदद की और मुलाजमीन ने भी इस मामले को छुपाया। ये शौकत मुकद्दम की वो दरख्वास्त जो उस तफ्तीश के मुताबिक। अब जो है रिजवान अब्बासी कहते हैं कि इस बयान को बुनियाद बनाकर जो है वो असमत को गिरफ्तार किया गया है और जाकिर जाफर और असमत को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम का बयान जो है वो सबूत के तौर पर कभी इस्तेमाल नहीं हो सकता। कुछ केसेस के उन्होंने फिर हवाले भी दिए, माजी के और हाई कोर्ट्स के भी कुछ हवाले दिए कि जी हाई कोर्ट्स ऐसे ही केसेस में कलअदम करार दे चुके हैं। जाकिर जाफर और असमत जो कहते हैं, ये रिजवान अब्बासी कहता है कि हमें पता नहीं था कि घर में ऐसा कुछ हो रहा है। रिजवान अब्बासी ने कहा कि FIR के मुताबिक बताया गया नूर के वालिद की तरफ से कि 3 दिन से बेटी उनके घर पे नहीं थी, तो ये जो मुद्दई हैं FIR में इन्होंने पुलिस को इतला नहीं दी। क्यों नहीं दी वो भी बताएं, और साथ उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। साथ में उन्होंने दलाइल दिए कि जी ये कहते हैं कि कॉल रिकॉर्ड मौजूद है कि उसका वालदा और वालिद के साथ जो है ज़ाहिर जाफर का राब्ता था, तो क्या माँ का बेटे से राब्ता रहना जुर्म है? किसी तौर भी ये साबित नहीं हो सकता कॉल से, वॉइस मैसेज से या रिकॉर्ड से कि वालदैन को कत्ल का इल्म था। बहरहाल उसके आगे वो चल कहते हैं कि जितना मोबाइल डेटा जो है कॉल्स का है वो रूटीन की बात है। कराची में मौजूद थे मेरे मुवक्किलीन यानी जाकिर जाफर और असमत, ये कैसे रिकॉर्ड ज़ाहिर कर जाते हैं, क्योंकि पुलिस कैसे रिकॉर्ड ज़ाहिर कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड भी ज़ाहिर किया। ऐसा कहाँ से साबित होता है कि जाकिर जाफर ने ज़ाहिर जाफर को ये सारा कुछ करने पर उकसाया? मेरा मुवक्किल जाकिर जाफर इसका ज़िम्मेदार कैसे हो सकता है? साथ साथ वो कहते हैं कि जी मेरे मुवक्किल का ये मौक़िफ़ है। अब ये जो है ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप सुनिएगा कि इनका जो बेटा है वो ड्रग्स का आदी था, वो ड्रग्स लेता था, बारहा लेता होता था। इसी से तंग होकर इन्होंने इसको एक दफ़ा अमेरिका भिजवाया था, ये ऑन रिकॉर्ड अदालत में उसने बताया, और दूसरी बार वापस जब आया तो फिर वो ड्रग्स लेना शुरू हो गया, उसको लत पड़ गई, इसको दूसरी बार बरतानिया भिजवाया। अच्छा, वो कहते हैं कि जी फिर वापस इसकी ट्रीटमेंट चल रही थी और ये मुस्तकिल नशाई था, ये उसके वालदैन कह रहे हैं आज केस में जो बाकायदा हुई। और जो है वो कहता है कि इस कत्ल में इनका कोई किरदार नहीं था। साथ ही रिजवान अब्बासी ने कहा कि वालदैन ने इसका जेब खर्च भी बंद किया हुआ था, इसको कुछ नहीं दे रहे थे, तो इस वजह से उसने ये प्ली ली कि ये सारा कुछ सामने रखते हुए मेरे मुल्ज़मान की ज़मानत बनती है। अब असमत के वकील असद जमाल जो है वो दलाइल देने के लिए आए, कोई 18 मिनट पर मुहित, उन्होंने भी दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि जी मेरी जो मुवक्किला हैं उनको गलत तौर पर जो है वो बददियानती की बुनियाद पर जो है शामिल तफ्तीश किया गया है, इनको गिरफ़्तार किया गया बयान को का जो है बुनियाद बनाकर, और जो है एक महज इल्ज़ाम के ऊपर इनको गिरफ़्तार किया गया। जज साहब ने सवाल उठाया कि आप ये सारा कुछ कह रहे हैं, जब इनको ये पता था कि एक बंदा नशाई है, एक बंदा नशा करता है, वो इस किस्म के एक्ट्स कर सकता है, तो किस तरह इन वालदैन ने उस बंदे को 3 दिन अकेले छोड़ दिया जबकि वो ड्रग्स का भी आदी था? तो इस पर असद जमाल ने कहा कि जी 28 साल का नौजवान था, आज़ादाना फ़ैसले करता था। रिजवान अब्बासी ने कहा जेब खर्च बंद किया हुआ था, वालदैन पर डिपेंडेंट का, ये कहता है कि आज़ादाना फ़ैसले करता था, काम करता था, और जो है इसके दो बहन भाई जो अमेरिका में हैं, बट ये नशे का शिकार ज़रूर था, लेकिन एक माँ कैसे इमेजिन कर सकती है कि उसका बेटा किसी को कत्ल कर सकता है? बहरहाल उसके बाद जी शाखावर साहब आए, उन्होंने दलाइल दिए और शाखावर ने कहा कि जी शौकत मुकद्दम ने एक ज़ाहिर है जो बेटी की लाश जो है वो वसूल की है पुलिस की मौजूदगी में, CCTV फुटेज और CDR वगैरह का जो कॉल रिकॉर्ड है वो भी सारा मौजूद है, और जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये आपस में राब्ते थे और वो एक कनेक्ट करता है इन सब को आपस में। वो कहते हैं कि 100 कॉल्स अगर एक दिन में हो जाएँ तो ये कैसे हो सकता है कि ये बड़ी अनहोनी सी बात है, इतना रेगुलर राब्ता। जाकिर जाफर, असमत, इफ्तिखार और जमील, ये वो 2 मुलाजमीन हैं। शौकत मुकद्दम, नूर मुकद्दम के मोबाइल से जितनी कॉल्स और हैं उनका तमाम रिकॉर्ड पुलिस ने निकलवा लिया है। अब एक तफसील बताई है शाखावर ने, मैं आपको बताऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कि 20 जुलाई वाले दिन कितनी कॉल्स हुई, कैसे कैसे हुई। वो कहता है 20 जुलाई को 6:35 मिनट पर वालिद को कॉल की ज़ाहिर जाफर ने, 1 मिनट 2 सेकंड, 6:37 मिनट पर दोबारा कॉल की 74 सेकंड का दुरानिया, 6:42 पर कॉल की वालिद को 45 सेकंड का दुरानिया। रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त कत्ल नहीं हुआ था, लेकिन 7:29 मिनट पर 46 सेकंड की कॉल की मुलजिम ने अपने वालिद को। एक कॉल ऐसी भी है
جب بالکنی سے نور نے چھلانگ لگائی تھی، یہ شاخاور صاحب نے کہا، تو اس سے پہلے کی کال ہے اور ساری صورتحال ذاکر اور عصمت کو پتہ تھی، اس کے ملزمان بتا رہے تھے۔ 3 بجے تقریباً 18 منٹ کی کال کی گئی ملزم کی طرف سے ماں کو، یہ وہ وقت تھا جب نور ملزم کے پاس تھی۔ شاخاور نے کہا کہ 3:49 پر عصمت نے اپنے شوہر ذاکر جعفر کو کال کرتی ہیں، 2 منٹ پہ 36 سیکنڈ کی کال تھی۔ افتخار جو ہے ان کا جو ملازم ہے وہ ظاہر کی ماں کو کال کرتا ہے 6:41 پر، اور یہ 56 سیکنڈ کی کال ہوتی ہے۔ افتخار پھر 6:48 پر کال کرتا ہے اور 71 سیکنڈ کا درمیانہ ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب نور نے جب نور نے جمپ کیا، ریلنگ پر گری، باہر جانے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر جو ملازمین ہیں ان کا ریلیشن یہ بتاتے ہیں شاخاور، اور کہتے ہیں کہ ملازمین کو زہر جعفر کہتا ہے کہ اس کو باہر نہیں جانے دینا۔ افتخار عصمت کو اس کے بعد کال کرتا ہے، یعنی وہ ملازم اس کی ماں کو بتاتا ہے۔ پولیس اسٹیشن آدھے کلومیٹر پہ ہے، انہوں نے تھراپی واس کو کیوں کال کی، انہوں نے پولیس کو کیوں نہیں کال کی، یہ شاخاور صاحب نے کہا، تو تھراپی واس والوں کو کال کی گئی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جو پروزیکیوٹر ہیں، جو گورنمنٹ کے پروزیکیوٹر ہیں چودھری نسیم ضیاء، انہوں نے بھی 10 منٹ دلائل دیے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ سب آپس میں کنیکشن میں تھے، رابطے میں تھے۔ پستول جو ریکور ہوا ہے وہ ذاکر جعفر یعنی ظاہر کے والد کے نام پر ہے۔ بہرحال ایک چیز جس کے اوپر کویسچن اٹھایا گیا، اور وہ ہے جو ہے جو ملزم کے والدین ہیں ان کے وکیل کی طرف سے، اس نے کہا کہ پوسٹ مارٹم رات 12 بجے ہوا، جو نور کا پوسٹ مارٹم ہے، لیکن جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا جو قتل ہے وہ 10 سے 12 گھنٹے پہلے ہوا ہے، یعنی رات 12 بجے مین یہ قتل تقریباً کوئی 1-2 بجے کے قریب دن کو ہوا ہے۔ یہ حیران کن بات ہے، اور اس نے کہا کہ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور جو یہاں پر موقف اختیار کیا جا رہا ہے اس میں تضاد ہے۔ اس کو وہ بیس بنا کر اس نے ایک بہت بڑا کویسچن اٹھایا، جس کا جواب فی الحال کسی کے پاس اس لیے نہیں تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ نہ ہم نے دیکھی تھی، وکلاء نے شاید دیکھی ہو، لیکن اس نے اس کے اوپر جواب نہیں دیا۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا نور کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اوپر جو ٹائم لکھا گیا ہے جان بوجھ کر غلط لکھا گیا ہے، غلط لکھوایا گیا ہے، یہ سارا کیا معاملہ ہے، یہ کھل کر سامنے آئے گا۔ بہرحال اس کے والدین کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، کل سنایا جائے گا انشاءاللہ اس کے حوالے سے مزید کسی ویڈیو میں۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔